हाय मित्रों, नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। उसकी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन के प्रकार क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। फिर भी एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। यदि हमें वन फंक्शन चेक करना है या एकेकी फलन सिद्ध करना है तो हम प्रांत से दो अवयव लेते हैं और उसके बाद f ऑफ x1 और f ऑफ x2 यदि बराबर हैं तो x1 और x2 भी बराबर होने चाहिए। यदि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के मान बराबर नहीं हैं तो x1 और x2 भी बराबर नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है तो दिया गया फलन एकेकी होगा, अन्यथा वह बहुएकेकी देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि यह जो सेट दिया गया है x और यह जो सेट दिया गया है y, इसे हम प्रांत कहते हैं और इसे सह प्रांत कहते हैं, अर्थात डोमेन। और यह सेट कहलाता है कोडोमेन। डोमेन में आपके a, b, c और d उपस्थित हैं। कोडोमेन में 1, 2, 3 उपस्थित हैं। a 1 के साथ मैप हो रहा है, b 2 के साथ, c भी 2 के साथ, d 3 के साथ। अर्थात आप देख रहे हैं कि इस सेट या प्रांत x में b और c के जो प्रतिबिंब है वह सह प्रांत में केवल एक ही अवयव 2 पर बन रहे हैं। अर्थात यह फंक्शन एकेकी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि प्रांत के सभी अवयव या प्रत्येक अवयव के लिए अलग अलग प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित होना चाहिए। अर्थात इस प्रांत x के सभी अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब प्रांत y में उपस्थित होने चाहिए थे। ऐसा नहीं हुआ। मैनी एलिमेंट्स का इमेज 1 पर बन रहा है, तो क्या यह फंक्शन क्या होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। अब दूसरी चीज प्रूफ करनी है, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या कहलाता है? यदि कोडोमेन में या सह प्रांत में कोई भी ऐसा एलिमेंट हमको नहीं मिलना चाहिए जिसका प्री इमेज डोमेन में उपस्थित ना हो। अर्थात इस कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वह सभी मैप्ड होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं सभी मैप है, अर्थात यह आच्छादक भी है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ c। आप देख रहे हैं एफ बी का मान भी 2 है और एफ सी का मान भी 2 है, तो बराबर 2। f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ c, किंतु b और c आपस में बराबर नहीं है, यह अलग अलग लिखे हुए हैं, यह बराबर तो है ही नहीं। इसलिए f क्या हो गया? इसलिए f बहुएकी फलन है। अब आच्छादक फलन के लिए देखिए, आच्छादक फलन के लिए सह प्रांत से हम कोई भी एलिमेंट लेके देखते हैं कि क्या उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत x में उपस्थित है या नहीं। तो सह प्रांत में देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स के प्री इमेज प्रांत x में उपस्थित है। तो आप लिखेंगे कि f ऑफ x जो है रेंज, वह डोमेन के बराबर है। अर्थात सह प्रांत y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत x में उपस्थित है या विद्यमान है? विद्यमान है। अतः f आच्छादक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है फंक्शन n से n में डिफाइन है। n अर्थात नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्वेश्चन दिया गया fn इक्वल टू n+1, जहां n 1 से लेकर के यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा हुआ है। आपको यह बताना है कि f एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं, अर्थात 1 1 तो है किंतु 1 2 नहीं है। तो 1 1 के लिए आप कैसे प्रूफ करते हैं? एलिमेंट्स लेते हैं। सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं और वो एलिमेंट्स हमने ले लिए n से प्रांत n से, माना n1 n2 बिलोंग्स टू कैपिटल N। चूंकि n प्रांत भी है n सह प्रांत भी है तो हम प्रांत लिख देते हैं, यहाँ प्रांत से ले रहे हैं। और हम f ऑफ n1 और f ऑफ n2 बराबर लेकर के चल रहे हैं और हम दिखा देंगे कि n1 और n2 आपस में बराबर है, तो सिद्ध हो जाएगा कि f एकेकी या 1 1 फंक्शन है। यह f ऑफ n ये दिया गया है फंक्शन, तो n के स्थान पर आप n1 रखिए तो आपको मिल जाएगा n1 + 1 इक्वल टू n2 + 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए n1 इक्वल टू n2। फॉर ऑल n1 n2 बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए f एकेकी। आच्छादक फलन के लिए देखिए, आच्छादक फलन के लिए हम मान लेते हैं कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो सह प्रांत से हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं और यह दिखा देते हैं कि उसका प्री इमेज डोमेन में उपस्थित है। कोडोमेन से हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसका प्री इमेज हम दिखा देते हैं कि डोमेन में है। आइए थोड़ा इसे ग्राफ से समझते हैं। यदि आप 2 सेट बनाएं, यह नेचुरल नंबर का सेट है और यह भी नेचुरल नंबर का सेट है। f फंक्शन 1 2 3 4 5 डैश 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 2 3 4 5 6 इस तरह के 2 सेट आप देख सकते हैं कि fn यदि हम n इक्वल टू 1 लेते हैं तो यह यहाँ 2 प्राप्त होता है, अर्थात 1 किस पर मैप हो रहा है? 2 पर। यदि हम n इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 किस पर मैप हो जाएगा? 3 पर। 3 लेते हैं तो 4 पर मैप होगा, 4 लेंगे तो 5 पर मैप होगा और 5 लेंगे तो 6 पर मैप होगा। आप देख सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य तो होता ही नहीं, क्योंकि जब n इक्वल टू 0 होगा तभी f ऑफ n इक्वल टू 1 आएगा, अर्थात 1 मैप होगा। तो सारे एलिमेंट्स तो मैप हो जाएंगे किंतु यह एक बचा रह जाएगा। तो हम लिखेंगे कि माना m बिलोंग करता है सह प्रांत n में, और आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रांत है, परिसर है, वह इसके सह प्रांत के बराबर नहीं है, अर्थात fn इक्वल टू m के बराबर नहीं मिल रहा है। इसे आप लिखेंगे कि चूंकि सह प्रांत n में एक का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में उपस्थित नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है।
देखा आप, हमने प्रूफ किया कि किस प्रकार से यह फंक्शन 1 तो था किंतु आच्छादक नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन f सच दैट r से r में जो परिभाषित है, जहां fx इक्वल टू ax प्लस b है, द्वारा परिभाषित है, जहां a और b जो है वह रियल नंबर हैं, a शून्य के बराबर नहीं है। यह जो फलन है वह 1 भी है और ऑन टू भी है, अर्थात एकैकी एवं आच्छादक दोनों है, या बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो एलिमेंट लेते हैं और प्रांत से लेते हैं। तो ये प्रांत R है, प्रांत R से हम दो एलिमेंट x1 और x2 ले लिया हमने। अब देखते हैं f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 यदि रखें तो हमें मिलेगा ax की स्थान ax1 प्लस b इक्वल टू ax2 प्लस b। यह b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा ax1 इक्वल टू ax2। अब सिंस a जो है वह 0 तो है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए x1 जो है आपका वह x2 के बराबर होगा, क्योंकि a कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सेट R के लिए f एकैकी है या 1 है। अब आच्छादक फलन के लिए देखते हैं। आच्छादक फलन के लिए माना हम एक एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन से, तो हम माना y सह प्रांत R का कोई स्वेच्छ अवयव है। हम y सह प्रांत से ले रहे हैं स्वेच्छ एलिमेंट। आइए देखते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू y यदि रखें, f ऑफ x का मान क्या है आप देख सकते हैं, ax प्लस b, तो y इक्वल टू आ जाएगा ax प्लस b। इसको यदि हम पक्षांतर करें तो y माइनस बी इक्वल टू ax और x इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा x। अब यह जो एलिमेंट x का आया है, यह देखना है हमें कि क्या इसका पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है अथवा नहीं। तो आप देखेंगे कि माना सह प्रांत y बिलोंग्स टू R के लिए प्रांत R में एलिमेंट अवयव x इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए का अस्तित्व इस प्रकार से है कि यह देखना है कि यह मैप्ड है या नहीं, इसका प्रतिबिंब है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि f ऑफ x, तो x के स्थान पर हम यह रखेंगे y माइनस बी अपॉन ए। आपको पता है ax प्लस बी एफ एक्स बराबर दिया है, तो आप लिखेंगे a, x के स्थान पर लिखेंगे y माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और यह जो है वह y के बराबर है, अब x के बराबर है, इसके स्थान पर x, a से a कैंसिल हो गया, y माइनस बी प्लस बी, तो आपको मिलता है f ऑफ x इक्वल टू y। इसका अर्थ यह है सह प्रांत R में प्रत्येक अवयव का पूर्व
प्रतिबिंब प्रांत R में उपस्थित है, इसलिए F आच्छादक है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो फंक्शन fx इक्वल टू ax प्लस बी आर से आर में परिभाषित था, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एकाकी और आच्छादक हमने किस प्रकार से प्रूव किया। दो एलिमेंट लिया हमने प्रांत में, दो एलिमेंट लिया प्रांत से हमने x1 और x2। यदि हम f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को आपस में बराबर करते हैं तो x1 और x2 भी आपस में बराबर मिल जाते हैं, इसलिए f एकाकी हो गया। आच्छादक के लिए देख रहे हैं कि यदि हम कोई सह प्रांत में कोई एलिमेंट देखते हैं कि y उसमें बिलोंग करता है और उसको फिर चेक करते हैं कि क्या उसका प्री इमेज डोमेन में है या नहीं, प्रांत में है या नहीं, तो हमें fx बराबर y मिलता है। इसलिए पता चलता है कि यह एकाकी एवं आच्छादक दोनों है। आइए कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। यह क्वेश्चन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। fx बराबर दिया गया है x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब आपको बताना है कि ना तो यह एकाकी और ना ही आच्छादक है, ना तो यह 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। आप इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ लीजिए, क्लास 11th में था, फिर भी हम एक बार याद दिला देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस ब्रैकेट से दर्शाते हैं। सबसे पहले तो ये इसकी डेफिनेशन की यदि बात करें, जब x का मान जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो और एक से छोटा हो तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान जीरो होता है। जब x का मान एक के बराबर और दो से छोटा हो तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान एक होता है। और इसी प्रकार जब x का मान -1 के बराबर और जीरो के बीच में होता है, जीरो से छोटा होता है, -1 से बड़ा या बराबर, तब इसका मान -1 के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है, यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। आइए इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं उदाहरण लेकर के। यदि हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के स्थान पर पूर्णांक संख्या रखें, यदि हम 1 रखते हैं तो इसका मान 1 के बराबर आता है। यदि हम -1 रखेंगे तो इसका मान -1 के बराबर आएगा। यदि हम 2 रखेंगे तो इसका मान 2 के बराबर आएगा। किंतु यदि यही हम 0.9 लिख दें तो इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। पूर्णांक संख्या ना रखें तो 1 से अधिक यदि हम रखते 1 से अधिक यदि रखें या 1 के बराबर रखें तो 1.9 रखते हैं तो इसका मान 1 के बराबर आएगा। यदि आप 1 के बराबर भी रखते हैं तब भी 1 आ जाता है, और 1.9 भी रखते हैं तब भी 1 के बराबर आता है। यदि आप 2.5 भी रखेंगे तब भी इसका मान 2 के बराबर आएगा। तो यहां हम सॉल्व करते हैं और लिखते हैं कि माना x एक पूर्णांक संख्या है, माना x जब एक पूर्णांक संख्या है तब क्या होगा। यदि x पूर्णांक संख्या होगी तो जितनी भी पूर्णांक संख्या आप रखेंगे, 1 रखेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो 1 माइनस 1 तो यहाँ x का मान 1 ही है, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। यदि आप 2 रखते हैं 2 माइनस 2 भी 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 भी 0 आ जाएगा। अर्थात यहाँ प्रत्येक पूर्णांक संख्या के लिए f ऑफ x का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इस फिगर के माध्यम से समझें या ग्राफ के माध्यम से हम कहें तो समझें, यदि इसमें 0 भी है, 1 है, 2 है, 3 है, या यहाँ 1.5 भी है, इस टाइप की संख्याएं हैं, -0.5 -1 इस तरह की संख्या है, 0 1 2 3 4 -1 इस तरह के संख्या लिखी हुई हैं। दोनों रियल नंबर हैं
यहां भी होंगे 0.5, यहां भी -0.5। रियल नंबर का पूरे सेट है दोनों, या डोमेन हो गया या कोडोमेन हो गया। तो आप यह देखेंगे कि जब जब हम पूर्णांक संख्या रखेंगे, एक रखेंगे तब भी वह किस पर मैप होगा, 0 पर। एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यदि आप 3 रखेंगे तब भी वह किस पर मैप होगा, 0 पर। यदि आप -1 रखेंगे तब भी वह किस पर मैप होगा, 0 पर। अर्थात जब सारी पूर्णांक संख्याओं के लिए f(x) का मान 0 है, तो यह जब इतने सारे एलिमेंट्स का एक पॉइंट 0 पर या एक एलिमेंट 0 पर मैप हो रहा है, तो 1 फंक्शन तो होगा ही नहीं। तो आप लिखेंगे अतः पूर्णांक संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए f(x) बराबर 0 प्राप्त होता है, अतः f एकाकी नहीं। एकाकी नहीं। अब आच्छादक की बात करते हैं। तो आप यह देखेंगे, मान लीजिए आप पूर्णांक संख्या नहीं रखते हैं, यहां 0.99 रख के देखते हैं। आप मान लीजिए 0.99 रख के देखते हैं, या 0.999 रख के देखते हैं यहां। तो जैसे ही 0.999 कितनी भी बड़ी संख्या हो जो 1 से छोटी है और 0 के बीच में है, वहां आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो आप 0.999 से आप 0 घटाएंगे तो आपको यही संख्या मिलेगी। किंतु ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके, यह सारे शेष बचेंगे। आपका जो केवल रेंज है, f का परिसर जो होगा आपका, वह होगा 0, या तो 0 में मैप होंगे सारे एलिमेंट्स, या तो 1 से कम संख्या में। 1 तो आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि यदि आप 0 रखेंगे यहां तो यहां भी 0 प्राप्त होगा। 0.99 रखेंगे तो 0.9 ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहां 0 आ जाएगा। यदि आप 2.9 रखते हैं तो 2.9 में से 2 घटाएंगे तो 0.9 ही बचेगा। अर्थात यह जो परिसर है आपका, वह 0 और क्लोज इंटरवल में 0 और ओपन इंटरवल में 1, यह परिसर है, जो कि r के बराबर नहीं है। और r क्या है, r सह प्रांत है। अतः f आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आच्छादक फलन में प्रांत, परिसर और सह प्रांत बराबर होने चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि फंक्शन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। धन्यवाद।